किसी को मोटा, पतला या काला कहना हमें काफी नॉर्मल लगता है और शायद जाने अनजाने हम मजाक या सीरियसली किसी को ऐसा कह भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजाक आपको काफी भारी पड़ सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। किसी को मोटा, पतला या काला कहने से आपको सजा हो सकती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडिया में बॉडी शेमिंग लॉ की यानी भारत का कानून इस पर क्या कहता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बॉडी शेमिंग कर देते हैं या उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी कर देते हैं, जबकि ऐसा करना ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी यह बड़ा अपराध है। आइए एक नजर डालते हैं कि देश का कानून इस पर क्या कहता है और ऐसी हरकतों पर क्या सजा मिल सकती है। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि क्या इस तरह का मजाक सचमुच एक अपराध है? तो इसका जवाब हाँ है। इंसानियत के नजरिए से सोचे तो मोटा, पतला या काला कहना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है और कई बार ये डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। खासकर बच्चों और जवानों पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। आइए अब गौर करते हैं कि इंडिया का लॉ इस पर क्या कहता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, यानी कोई भी आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। धारा 499, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो ये मानहानि केस में आता है, जिसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना लग सकता है। धारा 500 के तहत आरोपी को सीधे सजा दी जाती है, अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जाती है। धारा 504, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उकसाने के इरादे से अपमानित करता है जिससे सामने वाला गुस्से में आकर हिंसक हो सकता है तो इससे भी 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है। कानून की तो हमने बात कर ही ली, लेकिन समाज में बदलाव हमारी सोच से आता है। दूसरों की शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाने की जगह हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी खूबसूरती होती है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, स्कूल कॉलेज में बुलिंग और ऑफिस में बॉडी शेमिंग, ये सब हमारी इंसानियत को कमजोर कर रहे हैं। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ये सब झेलने वाला व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो खुद की जान तक ले लेता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी सामने आई है कि कॉलेज में रैगिंग के दौरान स्टूडेंट्स को इतना बुरा लगा कि उन्होंने सुसाइड तक कर ली। अगर आप भी कभी बुलिंग या बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने करीबी लोगों को बताना चाहिए और अगर मामला गंभीर हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कई बार एक छोटी सी शिकायत से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। साथ ही जब भी आप अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखें तो चुप ना रहें बल्कि आगे आकर इसे रोक दें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को मोटा, पतला या काला कहना सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि चोट लगने वाले शब्द हैं। हमें समझना होगा कि कुछ गलत शब्दों का असर गहरा होता है। अगर हम एक संवेदनशील समाज बनाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी, तभी जाकर समाज में छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप जियो और जीने दो के मंत्र को अपनी जिंदगी का आधार बनाकर सिर्फ खुशियां ही बांटेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।